हमास के साथ हुए युद्ध विराम समझौते का इजराइल ने एक बार फिर उल्लंघन कर दिया। गाजा पट्टी में इजराइल ने गोलीबारी की। इसमें एक फलस्तीनी युवक की मौत भी हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए। इजराइल ने गोलीबारी उस वक्त की जब लोग उत्तरी गाजा में पैदल वापस लौटने के लिए जमा हुए थे, लेकिन इजराइल ने उन्हें जाने से रोका हुआ था। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर में कैदियों की अदला बदली अभी भी जारी है। शनिवार को हमास ने 4 महिला कैदियों की रिहाई की, तो बदले में इजराइल ने भी 200 फलस्तीनियों को रिहा किया। गाजा में अपने घर लौटे फलस्तीनियों ने जब जमीन पर कदम रखा तो आंखों से आंसू नहीं रुक सके। कैदियों ने बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि वे सही सलामत घर लौट आए हैं। रिहा किए गए 200 कैदियों में 121 आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। किसी ने 6 साल तो कोई 39 साल से इजरायली जेल में कैद था। खबरों के मुताबिक कैदियों ने बताया कि उन्होंने छूटे जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें बाहरी दुनिया का कोई अता पता नहीं था। वे हर दिन मौत की दुआ मांग रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 4 महिला कैदियों के बदले में कुल 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किए जाने के बाद पश्चिमी तट में खुशी का माहौल है। रिहा किए गए 200 लोगों में से आधे से ज्यादा लोग इजरायली जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कुछ को कई हत्याओं का दोषी पाया गया था, जिसमें इजरायली नागरिकों की हत्या भी शामिल थी। अन्य पर कभी कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया गया। सबसे गंभीर अपराधियों में से लगभग 70 को मिस्र के रास्ते कतर और तुर्की सहित पड़ोसी देशों में निर्वासित कर दिया गया। इनमें से कुछ कम संख्या में लोगों को गाजा भेजा जाएगा। बाकी लगभग 120 को पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में अपने घरों को लौटने की अनुमति दी जाएगी। इजराइल जेल सेवा ने एक बयान में कहा, जेलों में आवश्यक गतिविधियों के समापन और राजनीतिक अधिकारियों की मंजूरी के बाद सभी आतंकवादियों को ऑफर और कटजियोट जेलों में रिहा कर दिया गया। रिहा किए गए कुछ कैदियों को बसों से उतरने के बाद भीड़ ने जोरदार जयघोष और आतिशबाजी के साथ ऊपर उठा लिया। इसके बाद वे अपने प्रियजनों और परिवार के सदस्यों को ढूंढने के लिए भागदौड़ करने लगे। फिर उन्हें एक खेल परिसर में ले जाया गया, जहां जश्न जारी रहा। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी को युद्ध विराम समझौता लागू हुआ। इस समझौते के पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा करेंगे और बदले में इजराइल 700 फलस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा। अब तक हमास 7 बंधकों को रिहा कर चुका है, जबकि इजराइल ने 200 सैनिकों को रिहा किया है। हमास ने इजराइल के एक बंधक अब्रेल येहूद को रिहा नहीं किया था, इसीलिए इजराइल ने फलस्तीनियों की वापसी रोक दी। इजराइल ने बयान जारी कर बताया कि वे अब तक फलस्तीनियों को उत्तरी गाजा में वापस नहीं जाने देंगे जब तक हमास द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों में से एक अब्रेल येहूद को रिहा नहीं कर दिया जाता। इजराइल जिन कैदियों को रिहा करेंगे वे निजारिम कॉरिडोर से उत्तरी गाजा में जाएंगे। गाजा पट्टी पर शनिवार को फलस्तीन एकत्रित हुए तो इजराइल ने गोलीबारी कर दी। अब्दा अस्पताल के अनुसार शनिवार देर रात एक व्यक्ति को गोली मार दी गई और 2 अन्य घायल हो गए। अस्पताल ने बताया कि रविवार सुबह एक अलग गोलीबारी में एक बच्चे सहित 5 अन्य फलस्तीनी घायल हो गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान लगभग 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद 15 महीने तक युद्ध चला। गाजा में 90 से अधिक बंधक अभी भी हैं। हालांकि माना जाता है कि कम से कम 1/3 की मौत हो गई है। अन्य को रिहा कर दिया गया, बचा लिया गया या उनके शव बरामद किए गए। गाजा की स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के सैन्य अभियान में 47,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।